हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ LIC का वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है कैंसर कवर। इसमें कैसे आप मात्र 27 रुपये रोज़ बचा करके 50 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। वो आप कैसे करा सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सारा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि इस पॉलिसी का बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में कैंसर के खिलाफ संघर्ष में आपको एक आर्थिक रूप से अपने को सशक्त बनाना है, तो ये पॉलिसी आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। इसमें अगर मैं एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट की बात करूं, सबसे पहले हम एज को लेकर के बात करेंगे। कितने साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर मैं बात करूंगा। मिनिमम इस पॉलिसी को लेने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने साल का आदमी इसको ले सकता है, 65 ईयर्स तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। ये तो हो गई दोस्तों एज की बात। अब इसमें हम सम एश्योर्ड की भी बात कर लेते हैं कि कितने का मिनिमम हमें इंश्योरेंस लेना होगा और मैक्सिमम का हमें कितने का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम इसमें जो इंश्योरेंस है वो 10 लाख रुपए का हो सकता है और अगर मैक्सिमम की इंश्योरेंस की बात करूं तो ये 50 लाख तक का इंश्योरेंस आप इसमें ले सकते हैं। और इस एग्जाम्पल में मैं आपको 50 लाख के ऊपर ही कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ। इसके अगर मैं पॉलिसी टर्म के बारे में बात करूं, यानी कि पॉलिसी का जो ड्यूरेशन होगा, पॉलिसी का ड्यूरेशन कितने टाइम का होगा, उसमें भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम के पैरामीटर के ऊपर में देखना होगा। अगर मैं मिनिमम पॉलिसी का ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो 10 साल का पॉलिसी का ड्यूरेशन कम से कम होना चाहिए और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 30 साल का आप पॉलिसी का ड्यूरेशन इसमें ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एज, सम एश्योर्ड और पॉलिसी टर्म की। इसमें जो सम एश्योर्ड का ऑप्शन है दोस्तों, जो बेसिक सम एश्योर्ड का जो ऑप्शन है उसको BSA बोलते हैं, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आपको ये बोला गया है कि आपको फिक्स्ड सम एश्योर्ड आप चाहें तो वो ले सकते हैं। मतलब जैसे आपने बोला मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए तो वो 50 लाख का ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा और उसके बीच में आपका कोई भी सम एश्योर्ड में चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, ऑप्शन नंबर 2 में आपको इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का बेनिफिट दिया गया है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका हर साल जो सम एश्योर्ड है, जो मान लो 10 लाख का लिया या 30 लाख का लिया, तो वो हर साल 10% बढ़ते रहता है। कितना? 10% एवरी ईयर वो बढ़ते रहेगा। कब तक? आने वाले 5 साल तक, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि 5 साल में जितना बढ़ जाएगा वो बढ़ेगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद वो फिक्स्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हालांकि इस ऑप्शन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो भी प्रीमियम होगा वो फ्लैट रहेगा। इसमें थोड़ा सा चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल आपको अभी समझाने वाला हूँ वो एग्जाम्पल मैं समझाऊँगा लेवल सम एश्योर्ड। इसको लेवल सम एश्योर्ड बोलते हैं। इसको आप अपनी भाषा में फिक्स सम एश्योर्ड भी बोल सकते हैं कि मतलब मेरे को इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड नहीं चाहिए, मेरे को फिक्स सम एश्योर्ड ही चाहिए। तो हम बात करते हैं लेवल सम एश्योर्ड की। दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पर हमने ऊपर एज की बात की थी ना, एज की जहाँ पर बात की थी, उसमें एक सीजिंग का एज का भी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन क्या है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पॉलिसी का जो मैक्सिमम आपका एज तक, कौन सी एज तक आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो कम से कम 50 की एज इसमें सीजिंग एज रखी गई है और मैक्सिमम 75 की रखी गई है। तो ये चीज़ भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक मिनिमम प्रीमियम का भी एक कंडीशन है। मतलब कोई भी अगर पॉलिसी ले रहा है तो उसका मिनिमम प्रीमियम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2400 रुपये उसका एवरी ईयर का
प्रीमियम होना ही होना चाहिए। इससे अगर कम का वो, क्योंकि मान लो कोई 20 साल का लड़का है, वो पॉलिसी लेना चाहता है और मान लो वो 10 साल के लिए लेना चाह रहा है या 15 साल के लिए, तो उसका प्रीमियम बहुत कम आएगा। तो इसमें एक लिमिटेशन लगा दी, अगर कम ईयर के आदमी के लिए पॉलिसी चाहिए होगी तो उसको पॉलिसी का सम एश्योर्ड या तो बढ़ा करके लेना पड़ेगा या फिर उसको टर्म उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थे। अब मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। बेनिफिट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कैंसर के बारे में। बेनिफिट्स में दोस्तों 2 स्टेज हो सकती हैं। एक तो होती है स्टेज 1, एक हो सकता है स्टेज 2, क्योंकि जब भी कोई कैंसर डायग्नोसिस होता है तो वो इन्हीं 2 पैरामीटर्स के आधार पर मापा जाता है। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है, अगर स्टेज 1 में कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया है, अगर स्टेज 1 में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है ना, जो भी सम एश्योर्ड मतलब जितने का इंश्योरेंस लिया है, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल 50 लाख का समझाने वाला हूँ, तो 50 लाख का 10% कितना, हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स के ऊपर में। बेनिफिट में 2 स्टेजेज आ सकती हैं, दोनों स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट होता है, या तो स्टेज 1 या स्टेज 2। अब स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में जो कैंसर डिटेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज, है ना, इसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं। और अगर हमें स्टेज 2 में डिटेक्ट होता है तो हम उसको बोल देते हैं मेजर स्टेज। तो अगर मेजर स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, बहुत सिंपल है। अगर अर्ली स्टेज में हमें कैंसर डिटेक्ट होता है तो जो भी हमने सम एश्योर्ड लिया है उसका हमें 25% मिलता है। जो भी ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट प्लस ये अमाउंट आप 25% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट 3 साल का जो प्रीमियम है ना वो कम्प्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 3 साल का जो आने वाला प्रीमियम है वो पॉलिसी होल्डर को माफ़ कर दिया जाएगा और ये 25% सम एश्योर्ड का दे करके उसका ट्रीटमेंट का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। अब सेकंड कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है, मेजर स्टेज कैंसर अगर डिटेक्ट हो गया है और जो डायग्नोसिस हुआ है उसको, उस कंडीशन में क्या होगा, 100% सम एश्योर्ड, मतलब जैसे 50 लाख का है तो पूरा 50 लाख रुपये उसको क्लेम मिल जाएगा। और क्या मिलेगा उसको, और जो फ्यूचर का जो भी प्रीमियम था ना, जो भी उसका प्रीमियम पे कर रहा है वो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा, मतलब वो वेव ऑफ हो जाएगा, वो सारा का सारा माफ़ हो जाएगा उसका प्रीमियम। एक तो ये बेनिफिट, और दूसरा उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, सम एश्योर्ड का 1% मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, मतलब 50 लाख का जो भी जितने का भी उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका जो है 1% उसको प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। पर मंथ के हिसाब से उसको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी और आने वाले यानी कि उसको जितना भी सम एश्योर्ड का जो भी 1% का टाइम, जो भी 1% का अमाउंट रहेगा वो 10 सालों तक के लिए उसको प्रोवाइड किया जाएगा। कितने सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए। ये 10 ईयर्स के लिए जो इसको किया जाएगा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मैं बोलता हूँ। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट 1% का अमाउंट दिया जाएगा। अभी एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ये चीज़। तो ये इसका बेसिक बेनिफिट है। अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसमें कब क्या और बेनिफिट्स हैं। चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। इसमें कुछ 2-3 चीज़ों का ध्यान आपको देना है और ये बेनिफिट आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी बोल सकते हो। फर्स्ट है इनकम टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स बेनिफिट में आपको, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 80D जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स इसका एक्ट का, उसका 80T के अंतर्गत आपको इसका पूरा प्रीमियम जो भी आप करेंगे उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं लोन की बात करूं तो उसमें कोई भी लोन की फैसिलिटी नहीं है।
और अगर सरेंडर की बात करूं तो इसमें अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट चार्जेबल नहीं रहेगा। इसमें लोन और सरेंडर का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो ये थी इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। एक तो ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी और कोई भी डेथ का क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपको बेनिफिट दिया जा रहा है और ह्यूज बेनिफिट दिया जा रहा है। बहुत ही ऑसम पॉलिसी है। लेकिन कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई आपको मैच्योरिटी नहीं है, कोई डेथ क्लेम आपको नहीं है, कोई सरेंडर का फैसिलिटी इसमें नहीं है और कोई इसमें लोन की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस पर ये बेनिफिट LIC क्या कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ वेटिंग पीरियड का, इसमें जो वेटिंग पीरियड होता है वो 180 दिन का होता है फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब पॉलिसी ली आपने, उसके बाद 180 दिन का वेटिंग पीरियड है। उसके बीच में अगर कोई भी ऐसा चीज़ का क्लेम अगर आता है तो क्लेम पेबल नहीं होगा। 180 डेज़ का इसमें प्रॉपर वेटिंग पीरियड है। और जो मिनिमम सर्वाइवल पीरियड है वो 7 डेज़ का है। मतलब सर्वाइवल पीरियड इसमें मिनिमम है 7 डेज़। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी लेने के अगर 7 डेज़ के अंदर जो है पॉलिसी डायग्नोसिस होने के अगर डायग्नोसिस हुआ है पॉलिसी होल्डर को कैंसर और उसके 7 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि बहुत पहले से कैंसर था और उसका डायग्नोसिस इस टाइम पे हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई भी क्लेम पेबल नहीं होगा। मेडिकल कंडीशंस अगर कुछ हैं उसमें, जैसे अल्कोहल हो गया और ये कोई अगर जैसे ड्रग्स वगैरह लिए थे उसने, अगर कोई एड्स का अगर कोई प्रॉब्लम रहा है, तो इस टाइप के जो भी कुछ इसमें रहेंगे वो इससे एक्सक्लूडेड किए गए हैं। इनकी वजह से अगर उसको कोई कैंसर डिटेक्ट होता है एड्स की वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से, अल्कोहल ज़्यादा ले लिया, इसकी वजह से अगर वो होता है तो ये कम्प्लीटली एक्सक्लूजन्स हैं जो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। इनका कोई भी क्लेम कस्टमर को नहीं मिलेगा। और जो ग्रेस पीरियड मैं बोलता हूँ, अगर ग्रेस पीरियड की बात करूँ तो कम से कम 30 दिन का है, यानी कि 1 महीने का। जो प्रीमियम का ग्रेस पीरियड है, जैसे आप प्रीमियम भर रहे हैं तो उसमें आपको जो ग्रेस पीरियड मिलेगा वो 30 डेज़ का रहेगा। लेकिन 30 डेज़ के अंदर में पूरा अगर आप उसके बाद में प्रीमियम पे करते हैं तो पूरा 1 महीने का लेट चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम के हिसाब से जो वेटिंग पीरियड है वो ये है। और जो वेटिंग पीरियड वैसे पॉलिसी का कवरेज के लिए है वो कितना है, 180 दिन का। तो इसमें कुछ टाइप ऑफ कैंसर हैं जिनको कवर किया गया है और कुछ टाइप के कैंसर हैं जिनको कवर नहीं किया गया है। उसके लिए आपको स्क्रीन पर मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। उस टाइप के कैंसर इसमें कवर्ड हैं और उस टाइप के कैंसर इसमें कवर्ड नहीं हैं। वो स्क्रीन में आप अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत सारा डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।